यूं ही नहीं होता है संकटों का नाश, कोई ना कोई हल जरूर होता है इंसान के पास। दोस्तों नमस्कार। हाँ दोस्तों, हर संकट का हल मनुष्य के पास होता है। अब आप सोचेंगे कि मैं किस संकट की बात करना जा रहा हूं। दोस्तों, अभी जैसे ट्रेनें काफी चलनी शुरू हो गई हैं, हम लोग भी कोरोना से उबर के अपनी अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए घर से निकलना शुरू कर दिया है। तो काफी सारे दोस्तों को काफी परेशानियां भी आ रही होंगी। एक तो कोविड की वजह से जो ट्रेनें चल रही थी, स्पेशल ट्रेनें चल रही थी, लेकिन उसके बाद जब हुआ क्या कि अब ट्रेनें काफी फ्रीक्वेंसी में चल रही हैं, स्पेशल ट्रेनें भी हैं, अभी भी बिना रिजर्व किए हुए आप नहीं आ सकते हैं। और अभी ओमिक्रॉन का खतरा तो और बढ़ता ही जा रहा है। दोस्तों, कल को क्या होगा किसने जाना। लेकिन मैं आज बैठा हुआ कुछ अपने इष्ट मित्रों से बात कर रहा था जो कहीं यात्रा से आए हुए थे, तो मुझे लगा कि उन्होंने जो समस्याएं फेस की, तो मेरे को लगा कि आप लोगों से एक बार बात जरूर करी जाए कि आपको क्या क्या समस्याएं आती है और उन समस्याओं से आप कैसे दूर उसको कैसे कर सकते हैं। और हम अगर वो काम करते हैं तो हमारे सहयात्री भी उसी तरह की समस्याओं से ग्रसित होते हैं, तो हम क्या ना करें। और हम अगर हमको कोई समस्याएं आ रही है तो हम किसको इसकी शिकायत करें, और क्या है हमारे अधिकार, हम क्या कर सकते हैं। आप आइए जानते हैं कुछ मिनटों में। आपसे आज की बातचीत में मेरा ये उद्देश्य रहेगा जरूर। तो दोस्तों, जैसे ही आप भारतीय रेल से यात्रा करने के लिए अपनी प्लानिंग करते हैं और आप किसी स्टेशन परिसर में दाखिल होते हैं, शुरू हो जाती है आपकी समस्याएं। मेरा यह कहना नहीं है, पहले से काफी सुधार है, लेकिन मैं ये कहना चाहता हूं कि इतनी बड़ी जनसंख्या का देश और पूरे संसार के सबसे बड़े रेल नेटवर्क में जब आप यात्रा करते हैं तो उसको दुरुस्त रखना, उसको सुचारू रखना, आप समझ सकते हैं कि कितना कठिन काम है। और हमारे देश में आपको पता है कि सब कोई जो होता है सरकार का काम है। अरे सरकार अकेली क्या क्या करेगी दोस्तों, कुछ तो हमें भी करना चाहिए, कुछ हमको भी तो अपने कर्तव्यों का निर्वहन करना चाहिए। तो आइए हम बात करते हैं क्या क्या समस्याएं आती है। सबसे पहले समस्या आती है अनक्लीन एंड अनहाइजेनिक। क्या क्या हो सकता है, जहां पानी पीते हैं, जो प्लेटफॉर्म में आप जाते हैं, रेलवे ट्रैक्स की बात करी जाए, आप रेल की कोच में जब जाते हैं, आप उसके टॉयलेट में जब जाते हैं, अजीब सी दुर्गंध आपके नथुनों से टकराती है और आपका मन खिन्न हो जाता है। तो क्या ये किसने गंदगी फैलाई? हमने और आपने फैलाई दोस्तों, हमने और आपने। अगर हम भी, क्या हमारे घर में ऐसी गंदगी फैली होती है? ऐसे दुर्गंध कभी आपने घर में सोचा है? सरकार काम करना है, साफ करवाना, जो भी एजेंसी उसका ठेका ले रखी है वो कराएगी, लेकिन हमें भी तो थोड़ा सा इसका ख्याल रखा जाए। बाथरूम में जाइए, टॉयलेट सीट पे गंदगी फैली रहती है, अंदर गंदगी फैली रहती है, क्या मतलब है दोस्तों? तो सबसे बड़ी बात क्या है, अनक्लीन एंड अनहाइजेनिक है। अब उसके साथ क्या होता है, दूसरी चीज आती है थेफ्ट। इट्स कॉमन प्रॉब्लम है दोस्तों। रेलवे में कौन करता है? हमारे आपके बीच से लोग होते हैं ना, करते हैं। तो इसका खास ख्याल रखना है, अपने सामानों का, अपने बिलोंगिंग्स का खास ख्याल रखना है दोस्तों, अगर आप रेल से यात्रा कर रहे हैं तो। अगर अकेले हैं तो साथ लेके जाए जहां जा रहे हैं, अगर आप दो हैं तो एक कहीं जा रहा है तो दूसरा सारे सामानों का ख्याल रखे। और उसके बाद क्या होता है, एक अनऑथराइज वेंडर्स का बड़ा सारा ड्रामा है। कोविड में तो बड़ा सारा काबू था, लेकिन फिर अभी खुल रखा है, फिर शुरू हो रखा है। कोई अनऑथराइज वेंडर है, कोई इनका टाइम टेबल नहीं है। दिन रात के 2 बजे 2:30 बजे चाय पी लो, पकौड़े खा लो, व्हाट इज दिस? और अगर जब आप इसकी शिकायत करते हैं रेलवे स्टाफ से, या आप बाकी जो प्रोटेक्शन गार्ड्स हैं वो भी इनका सपोर्ट करते हैं, क्या करें, उनको भी अपनी जो हमारे वेंडर्स हैं, लेकिन इसकी समस्या है आपको। और क्या है, डर्टी लिनन, जो क्लोथिंग्स है, जो उसके जो सीट्स हैं, जो बाकी चीजें हैं, काफी गंदी होती हैं। अभी साफ सफाई का खास ख्याल रखा जा रहा है। बहुत सारी ट्रेनें में तो बिल्कुल ही घर सा जैसा माहौल है, लेकिन खास करके मैं बात उनकी नहीं करता हूं जिसमें कुछ बिरले लोग यात्रा करते हैं।
मैं एसी 2 टायर की भी बात नहीं करता, मैं फर्स्ट क्लास की बात नहीं करता, मैं वंदे भारत ट्रेन की बात नहीं करता, मैं उन ट्रेनों की बात करता हूं जिनमें इस भारत की अधिकांश जनता, आम जनता ट्रेवल करती है, क्योंकि उसकी पहुंच ही वैसी है। मैं बात करता हूं जनरल बोगी की, मैं बात कर रहा हूं स्लीपर बोगियों की, उस पर ध्यान देने की जरूरत है। अब क्या है, अब वहां पे जाइए, लोग बातचीत बड़ी जोर जोर से कर रहे हैं, कोई मोबाइल पे चिल्ला रहा है, कोई कुछ और कर रहा है, कोई गाना बजा रहा है। तो कौन बजा रहा है? हम बजा रहे हैं ना। हमें सोचना चाहिए कि दूसरा कर रहा है तो हमको बुरा लग रहा है, तो क्या हम जो कर रहे हैं वो दूसरों को अच्छा लगेगा क्या? तो ऐसा ना करें दोस्तों। इसके बाद हम क्या करते हैं, अब सबसे बड़ी समस्या क्या आती है, इंक्वायरी जो काउंटर है वहां पे एक बोर्ड पे लिख दिया, बंदे आपके आधे सवाल का जवाब देने के लिए नहीं मिलेंगे। मैं बड़े मेट्रोपॉलिटन रेलवे स्टेशनों की बात नहीं करता हूं, लेकिन अधिकांश में अरूडली व्यवहार करते हैं। अगर आप कुछ पूछे तो व्यवहार करते हैं, आत्मा दुखी हो जाता है। क्यों? वो बैठे ही हुए हमको जानकारी देने के लिए, वो बैठे ही होते हैं हमें हमारे असिस्ट करने के लिए, लेकिन बात बनती नहीं। बोले डिस्प्ले बोर्ड में देख लीजिए, एक अनपढ़ बंदा ट्रेन से जाना चाहता है, डिस्प्ले बोर्ड में कैसे देख लेगा? तो हम अगर यात्री हैं, अगर हम जानते हैं, तो हमें सहयोग करना चाहिए अपने सहयात्रियों का, और जो भी कर्मचारी हैं उनका भी काम है कि आप जिस काम के लिए बैठे हुए हैं आप उस चीज को बताएं लोगों को। इसके बाद क्या आता है, स्वाइप मशीन। दोस्तों खास करके जब आप ट्रेवलिंग में हैं, आपके पास समय नहीं है, आपकी ट्रेन आने वाली है, आप जाने वाली है, आप प्लेटफॉर्म पे या रेल में, स्वाइप मशीन का इस्तेमाल ना करें दोस्तों। बहुत बड़ी ठगी होती है। क्लोनिंग वाली जो कहानी होती है दोस्तों, आपकी सारा जमा पूंजी चली जाएगी, आपको पता ही नहीं चलेगा। दो चीज होती है, रेल जब चलती होती है नेटवर्क की समस्याएं आती रहती हैं, स्वाइप मशीन का इस्तेमाल ना करें दोस्तों। और नेटवर्क चली जाएगी, आपका पैसा नहीं कटेगा, हवा आपके पास से कट चुका होगा, उसके पास नहीं पहुंचेगा, उसने आपसे दोबारा ले लेना है, बाद में पता चलेगा आपका डुअल टाइम चला गया। साथी लोग जो घूम रहे हैं वो आपके उसकी क्लोनिंग कर लेंगे। आप जब तक अपने गंतव्य पे पहुंचेंगे तब तक आप पाएंगे कि आपका खाता खाली हो रखा है। ऐसा काम नहीं करना है दोस्तों, कोई टाइम टेबल नहीं है। सही बात है, टाइम टेबल कोई नहीं है। जहां जाने में जितना समय लगता है उससे ज्यादा समय आपको लग रहा है। दूसरा, आप बैठे हुए इंतजार कर रहे हैं, कोई ट्रेन नहीं आ रही है। कितना लेट? आधे घंटे लेट, 1 घंटे लेट, 2 घंटे लेट, 3 घंटे लेट, होती है समस्याएं हैं दोस्तों। तो सबसे बड़ी बात क्या है, टाइम टेबल का है। और अभी आजकल तो कोहरे और धुंध, अभी सर्दियों का दिन शुरू हो गया दोस्तों, अब इसका आपको खामियाजा भुगतना पड़ेगा। इसलिए आप अपने गर्म कपड़ों की बढ़िया व्यवस्था करके चलिए, और समय को देखते हुए, कोरोना काल तो चलिए थोड़ा सा ठीक है, लेकिन ओमिक्रॉन का जो खतरा बना हुआ है, घर से बना हुआ खाना पानी साथ लेके चलिए, ताकि आपको जो आपको इंतजार करना पड़े उसमें आप ज्यादा समस्या से ग्रसित ना हो और आप कष्ट ना उठाना पड़े। बेगर्स आपको मिल जाएंगे प्लेटफॉर्म पे, ट्रेनों में भी मिल जाएंगे, लोकल ट्रेनों में। तो बेगर्स, उसका खास ख्याल रखिएगा। जो सच में जिस नीडी है उसको दीजिए, बाकी बढ़ावा मत दीजिए इस चीज को। सही हरीश पुष्ट बंदे हैं, सारा कुछ है और घूम रहे हैं, पैसे दे दो यार। व्हाट इज दिस? मेहनत करो, कमाओ और खाओ। कुछ जगह कुछ ट्रेनों में पता कर लीजिए चलने से पहले कि क्या पेंट्री की व्यवस्था है कि नहीं, किस किस प्लेटफॉर्म पर रुकती है, वहां खाने की क्या व्यवस्था है, कोरोना काल की वजह से खाना मिलेगा कि नहीं मिलेगा। नहीं तो घर से सूखा खाना जरूर साथ लेके आप चलिए, क्योंकि सारी जिम्मेवारी सरकार की नहीं है, हमारी भी कुछ जिम्मेवारी है अपने यात्रा को सुखद करने की, अपने समय को ठीक करने की। तो इसका हमने खास ख्याल रखना है। और अगर दोस्तों फिर भी समस्या हो रही है, और वो समस्या है जिसका समाधान रेलवे द्वारा किया जाना चाहिए, तो आप झिझके नहीं, अपनी समस्याओं के निवारण हेतु शिकायत जरूर करें। शिकायत पोर्टल पर शिकायत करें, e-railway.in पे आप शिकायत कर सकते हैं दोस्तों। याद रखिएगा क्या है, e-railway.in पे शिकायत करें, त्वरित निपटार होगा दोस्तों। उसके बाद आप अपने मोबाइल में एक लिंक का मैं बताता हूं आपको, आप ऐप भी डाउनलोड कर सकते हैं शिकायत के लिए, http://www.com.indianrailway.gov.in।
आप अपने मोबाइल पे मारिए ना, indianrailway.gov.in और http आपको सबको पता है, ये लगा के और इस पे ऐप कर लीजिए, उस ऐप पे अपनी शिकायत कर सकते हैं। अगर आप सब कुछ नहीं कर सकते हैं दोस्तों, तो एक नंबर मैं आपको बताता हूं, याद रखिए, इस नंबर पे आप एसएमएस कर दीजिए, एसएमएस करिए, आपके शिकायत का निपटारा होगा। ये जो सरकार है सब कुछ दुरुस्त करने के लिए बैठी हुई है और दुरुस्त करने में लगी हुई है, लेकिन काफी समय का जो है ना कचरा साफ करने में तो टाइम लगेगा दोस्तों, और हमें आपको समझने की भी जरूरत है कि हमारा आपका सहयोग भी चाहिए। सफाई वाला स्वीपर कितने होते हैं रेलवे में, एक ट्रेन में, या जहां प्लेटफॉर्म पर पहुंचते कितने होते हैं? और आपको पता है कितने लाख लोग इंडियन रेलवे में प्रतिदिन सफर करते हैं, कितने लाख टन सामान ढोया जाता है, कितना लोड है? हम सब लोगों को अपनी जिम्मेवारी समझते हुए कुछ कार्रवाई करनी पड़ेगी दोस्तों। जब हम सारे जिम्मेवारी समझ के गंदगी नहीं फैलाने का, स्वच्छ भारत मिशन में अपना काम योगदान देने का और प्रण दोहराएंगे कि मैं जहां रहूंगा उसके आसपास की जगह को मैं जरूर साफ रखूंगा, चाहे वो ट्रेन हो, स्टेशन हो, घर हो, समाज हो, कहीं भी, तो देश जरूर साफ होगा, ट्रेन जरूर साफ होगा। लेकिन फिर भी अगर कोई है, कोई सुन नहीं रहा है, कोई र्यूडली व्यवहार कर रहा है, आप उसको बता रहे हैं कि टॉयलेट गंदा है जी साफ करवाइए, और र्यूडली व्यवहार कर रहा है, तुरंत जो मैंने पोर्टल बताया e-railway.com उस पे करिए, उसके बाद एक लेके घूमते कागज उसमें करिए। नहीं होता है तो एक नंबर आप नोट कर लीजिए, 9717630982। आई रिपीट अगेन, 9717630982 पर आप एसएमएस करके अपनी शिकायत दर्ज करवा सकते हैं दोस्तों। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। कीप साइनिंग, सीखते रहिए। जैसा कि मैं पहले ही बोला हूं, क्यों ही नहीं होता है संकटों का नाश, कोई न कोई हल जरूर होता है इंसान के पास। तो कीप साइनिंग, सी यू एट द टॉप। थैंक यू।